तो क्या हाल है भाइयों, मैं हूं आपका अपना शिव और मैं अब आपको आज सिखाऊंगा कि स्ट्रैप में कैसे खेलते हैं। स्ट्रैप के लिए स्ट्रैप में जाएं कैसे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं पोस्टिंग टॉप रोल के बारे में बताता हूँ यहाँ पर आपको कि जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी तो काफ़ी लोगों ने पूछा था कि पोस्टिंग टॉप रोल, वो जो वीडियो मैंने डाली थी ऐसे वाली की, बस मैंने यूँ कर दिया था और यहीं से गेम ख़त्म हो गया, तो कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा स्ट्रैप में, क्योंकि वो गेम ही स्ट्रैप का है। वो बिना स्ट्रैप के आप पोस्टिंग टॉप रोल खेल नहीं सकते, ठीक है। वो या तो कप हो जाओगे या तो आपके ऊपर कोई चढ़ जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला बंदा भी बैक प्रेशर मारेगा, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा रोल बैक प्रेशर का है, ठीक है, पीछे पुल करने का, बस कपिंग का और उंगलियों से दबाने का इतना रोल नहीं है। तो सबसे पहले अब मान लो ये बंदा है, तगड़ा है, अब स्ट्रैप में आना है। अब मैं खेलता हूँ टॉप रोल। अब काफ़ी बंदे स्ट्रैप में कैसे आते हैं, उसने मारा अटैक मार, और मैंने क्या किया, मैं यूं करके ये देख रहे हो अंगूठा कैसे, ये मैंने कैसे निकाला। तो ये वैसे तो बहुत रिस्की होता है, वैसे बेस्ट तरीका काफ़ी लोग मानते हैं यही है कि ऐसे करके ये करके निकालो और ये छुड़ा लो। पर इसमें क्या होता है, आपके दबने के हाथ यहाँ ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, और दूसरा आपके इंजरी के चांसेस, जो इस पॉइंट पे जो इंजरी है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। राहुल पानीकर को जो हुई थी, जैसे राहुल पानीकर के तो बाइसेप तक चली गई थी, यहाँ ब्रेकियोरेडियलिस बाइसेप तक, जब राहुल पानीकर का हाथ छूट रहा था और शिवाजीत ने पकड़ लिया था ऐसे करके, ये पकड़ लिया था ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पर राहुल पानीकर के ऐसे पूरी इंजरी यहाँ तक आ गई थी कुछ। तो मेरी भी ऐसी इंजरी आई है। मैं पहले जो है बिना स्ट्रैप के कम खेलता था, स्ट्रैप के साथ ज़्यादा खेलता था। स्ट्रैप गेम मुझे बहुत पसंद था और मैं अच्छा भी था थोड़ा उसमें। तो इसके बाद सबसे पहले तो भाई मैं यही कहूँगा कि तुम्हें स्ट्रैप में कभी ना जाना पड़े। गेम ऐसा खेलो कि सामने वाले को स्ट्रैप में जाना पड़े, कि मैं जैसे अटैक पड़े ना तो सामने वाले को लेके वो दब रहा है और उसको स्ट्रैप में अब जाना पड़ेगा, कि उसको छुड़वाना पड़ रहा है और तुम उसको डोमिनेट कर रहे हो, ठीक है, या ऐसे कर रहे हो कुछ। उसके अंगूठे को इतना, मतलब अपनी ग्रिप इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ग्रिपिंग स्ट्रांग नहीं है तो आपकी इंजरी इवेंचुअली आने लगेंगी, अगर ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। राइजिंग और बैक प्रेशर अच्छा होगा ना, ये राइजिंग, तो अगले बंदे को स्ट्रैप में आना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी राइजिंग बैक प्रेशर बहुत अच्छा है तो मान लो मुझे छुड़वाना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप उसकी उंगलियां खुलेंगी, राइजिंग डाउन हो जाएगी ना, उसकी अपने आप उंगली खुलेगी और ऐसे, तो ठीक है। तो राइजिंग बैक प्रेशर अच्छा करना जरूरी है, प्रोनेशन अच्छा करना जरूरी है, और ऑब्वियसली साइड प्रेशर, ताकि आप राइजिंग बैक प्रेशर तो लगा रहे हो और साइड को ही ना मार दे इतने में, ठीक है, ये ना मार दे। तो साइड भी सब कुछ ही अच्छा करना जरूरी है, जिससे कि आप स्ट्रैप में आ पाओ। कंप्लीट आपको स्ट्रांग होना चाहिए मेरे हिसाब से, एक रिस्पॉन्स, ठीक है। अर्ली रिस्पॉन्स, तो बिल्कुल एकदम ढीला पकड़ा है आपने और रेडी को पे एकदम छुड़ा दिया, एकदम से यूं कर दिया, ये हो सकता है स्ट्रैप में आने का तरीका एकदम। एक और तरीका है कि आपको लग रहा है कि नहीं ये बंदा अंगूठा पकड़ता है और अंगूठा पकड़ के दबाता है और उसने पकड़ ही लिया है मेरे ढीले देने के बाद भी, तो सबसे बेस्ट है कि ये फ्लॉप में आ जाओ और फिर ऐसे कर दो, बहुत एकदम क्विक। ये फ्लॉप में आ गए एकदम, तो बंदा क्या करेगा, वो ऐसे करके छूट ही जाएगा हाथ, फिर आप पे बहुत एक एडवांटेज पड़ जाएगा छुड़वाने का, नहीं तो दबने के चांसेस हो जाते हैं हाथ के एकदम बहुत जल्दी से। ये कर दो तो ये ऐसे करके यहाँ से हाथ छूट ही जाएगा, ये ऐसे फिर खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अब आपका हाथ जो है छूट गया, और अब आपको क्या करना है, आपने सोच लिया कि मैं टॉप रोल खेलूँगा और पोस्टिंग टॉप रोल खेलूँगा और मैं पोस्टिंग टॉप रोल में उसे हराऊँगा। तो पोस्टिंग टॉप रोल जो गेम है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये गेम सिर्फ टॉप रोलर के अगेंस्ट सक्सेसफुल है। हुकर्स के अगेंस्ट आप इसको नहीं खेल सकते। हुकर्स के अगेंस्ट खेलोगे तो बहुत इजीली सुपीनेट, मतलब हुकर्स के लिए तो बेनिफिट हो गया एक तरह से मेरे हिसाब से, बहुत इजीली सुपीनेट हो जाओगे, और सुपीनेट जब होगे तब आपका एंगल खुला मिलेगा हुकर को, और साइड मारने में बहुत आसानी हो जाएगी हुकर के पास, ठीक है। क्योंकि ये पोस्टिंग टॉप रोल है, ये आउटर नहीं जा रहा मैं इसमें, बाहर नहीं खेल रहा ये जो हुकर के अगेंस्ट चलेगा, ये मैं सीधे दूसरे कंधे की तरफ खींच रहा हूँ टॉप रोल मारते टाइम, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले ग्रिप हुई। अब स्ट्रैप में क्या होता है ना भाई, कि बहुत चीटिंग चलती है, बहुत चीटिंग इतनी चीटिंग चलती है कि मेरे से नियरली 20-30% लेस पावर का भी बंदा चीटिंग करके मुझे हरा सकता है, अगर मैंने अपनी ग्रिप के लिए फ़ाइट नहीं किया तो। और वो चीटिंग ऐसी होती है कि सामने वाले रेफरी को ही नहीं दिखेगी, रेफरी को पता ही नहीं चलेगी, तुम्हें भी नहीं पता चलेगा कुछ गलत किया, बस तुम्हें फील हो जाएगा कि हाँ कि हाथ दब गया तुम्हारा, मतलब तुम्हें अपने आप फील हो जाएगा कि तुम हार जाओगे, अब फील हो जाएगा कि हाँ तुम हार गए, ये हाथ वहीं जाएगा, बहुत अनकंफर्टेबल, ठीक है। बहुत ऐसा हो जाता है स्ट्रैप्स में, बहुत टेक्निकल चीज़ है ये। मैं आपको अगर सिखा पाऊँगा तो मैं पर्सनली सामने खड़े होके फील करा के सिखा पाऊँगा। बाकी बस मैं इतना कहूँगा कि स्ट्रैप में थोड़ा सा लो टॉप ज़्यादा बेटर चलता है, ठीक है, और
स्ट्रैप में जो है थोड़ा सा अगर आप प्रोनेटेड ऐसे रखोगे हाथ को स्टार्टिंग से, ठीक है, और थोड़ा सा खींच के रहोगे अपनी तरफ, तो थोड़ा सा बेनिफिट में रहोगे, ठीक है। अगर आपका हाथ बड़ा है, छोटा है तो आप चाहोगे पूरा कवर हो जाए, तो मतलब ऐसे है कि प्रैक्टिकली सिखाने वाली चीज़ है ना। तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रैप बंध गया। अब स्ट्रैप बंधने के बाद मैं क्या करूँगा, रेफरी लेवल कराता है, ठीक है, मैं पूरा जितना हाइट जितनी ले सकता हूँ, हाइट लेने के लिए बहुत आगे आना पड़ेगा ताकि मेरी हाइट मिल जाए, और दूसरा मुझे हाथ को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो मुझे पूरी हाइट मिल गई यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, मेरी फिंगर्स नकल तक आनी चाहिए। हाँ, मतलब इसकी जितनी हो सकता है मैं जितना ऊपर कवर कर लूँ, जितना ऊपर तक रख लूँ ऐसे, नकल शो होनी चाहिए, ठीक है, इसकी नकल शो करके जितना। अब मैंने पूरा ये कवर कर लिया, ठीक है, और इसने भी पूरा कवर कर लिया। तो मैं क्या करूँगा, रेडी गो पे मुझे क्या करना है, और इस चीज़ को एक्टिव करना है, ये और एक्टिव करना है मुझे, ठीक है। मैं और अंदर घुस जाऊँगा राइजिंग के साथ ऐसे। अब यहाँ पे ही अगर ये हुकर है तो इसको क्या मिलेगा, इसको बहुत एडवांटेज मिल गया ये करने का, तो ये हुकर के अगेंस्ट नहीं चलता। ये अगर ये बैक मार रहा है, ये भी बैक प्रेशर मार और मैं भी मार रहा हूँ, तो मैं करूँगा मैं इसके राइज़र पे और इस पे अटैक डाल रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मेरा राइज़र अगर स्ट्रॉन्ग चलेगा और हल्का से इसके साथ साथ साइड, ये चीज़, तो मैं यहाँ से इसको पिन कर दूँगा। टॉप रोलर के अगेंस्ट चलेगा ये गेम, टॉप रोलर के अगेंस्ट, ठीक है। फिर से खेल टॉप रोल की पोजीशन में आ, मैं भी टॉप रोल की पोजीशन पे आता हूँ, और मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं ये, ठीक है, ये मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये बस ये अंदर घुसना, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये आप ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस में पहले ट्राई कर सकते हो, फिर उसके बाद कोई बढ़िया मैच हो ट्राई कर सकते हो। अब लो हैंड टॉप रोल की बात कर लेते हैं। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यूज़ कर रहा हूँ मसल ब्लेज का क्रिएम्प मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन, जो कि जाना जाता है अपने फॉर्मुलेशन और स्टेबिलिटी की वजह से, और ये रिड्यूस करता है क्रिएटिनिन कन्वर्जन हमारी बॉडी के अंदर, और जो इसका क्री एब्जॉर्ब फार्मूला है वो मिनिमाइज करता है डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट को। तो डाइजेशन को लेके कोई इशू नहीं होने वाला है। जो क्रिएटिन होता है वो आपके मसल स्ट्रेंथ और मसल स्टेबिलिटी को और ज़्यादा एनहांस करता है। जैसे मैं एथलीट हूँ, मैं आर्म रेसलिंग करता हूँ, तो मैं अपनी मसल स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए क्रिएटिन का यूज़ करता रहता हूँ रेगुलरली। एक अच्छा क्रिएटिन जाना जाता है लीन मसल डेवलपमेंट के लिए। अगर आप लीन मसल डेवलप करना चाहते हो, बॉडी फैट बहुत ज़्यादा रखना नहीं चाहते बॉडी में, तो क्रिएटिन का यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके किसी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। जैसे मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ आर्म रेसलिंग की, तो मुझे फैट परसेंटेज कम रखना है, मसल में स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी और पावर ज़्यादा रखनी है। तो जो रेगुलर क्रिएटिन्स आप देखोगे उनमें डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट ज़्यादा रहता है, क्रिएटिनिन कन्वर्जन बहुत ज़्यादा रहता है, जो कि एक तरह का वेस्ट होता है, हमारी बॉडी कन्वर्ट कर देती है क्रिएटिन को क्रिएटिनिन में। ये क्रिएटिन वो चीज़ को मिनिमाइज़ करता है, उस प्रोसेस को मिनिमाइज़ करता है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स और स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ मिलती है। और आप इस क्रिएटिन को परचेज कर सकते हो नीचे दिए हुए लिंक से, मसल ब्लेज की वेबसाइट से, और मेरा कोड यूज़ कर सकते हो शिव MB, जिससे कि आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो अभी वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो लो हैंड टॉप रोल जो होता है वो ज़्यादातर चलता है हुकर्स के अगेंस्ट। जैसे ये पोस्टिंग टॉप रोल मैंने कर दिया टॉप रोलर के अगेंस्ट, लो हैंड टॉप रोल हुकर के अगेंस्ट चलेगा। अब ये हुकर है, अब इसको हुक मारना है, तो ये कैसे ग्रिप लेगा, ये पूरी कोशिश करेगा कि ये पूरा कवर कर ले जितना मेरे हाथ को कवर कर सकता है, और ये गैप बना दे यहाँ पर, जो इसने गैप बना दिया है, जिसके बाद ये कैसे हुक मारेगा, ऐसे हुक मार देगा एकदम मेरे हाथ का, एक तो अलाइनमेंट तोड़ देगा, उधर चले जाएगा मेरा हाथ, और ऊपर से इसकी कप हो जाएगा हाथ, मेरा अंगूठे को दबा देगा। तो उस पर मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले गैप फिल करूँगा, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले ये गैप फिल करूँगा। जैसे ये इसने गैप बना लिया, गैप बना हुकर वाला, शोल्डर से एकदम अटका ले, ठीक है। ये देखो कितना यहाँ पे गैप बन गया ना ये। अब इसको फिल कर, गैप कैसे फिल हो गए, गैप फिल कर, नहीं हुक मारते टाइम, अच्छा ये ऐसे इसने गैप, ये एकदम अटैक मार दिया ये वाला, तो ये गैप भर गया। अब मैं क्या करूँगा, जब रेडी को होगा तो सबसे पहले जो हुकर होता है वो क्या करता है, अपनी इस वाले जो सुपिनेशन अटैक हमेशा एक्टिव रखता है कि मैं सुपिनेट करके ये हुक मारूंगा, ये ठीक है, अपने नीचे वाली एरिया से मैं ये मारूंगा, ये चॉप मारूंगा, चॉप। तो वो हमें करने नहीं देना है। उसके लिए हमें क्या करना है, मैं हल्का सा प्रोनेटेड रखूँगा सबसे पहले हाथ को, ये प्रोनेट बाहर निकाल के, जिसे कहते हैं ना, थंब को प्रोनेट करके, और ऐसे उंगली को बाहर निकाल के। जब रेफरी ग्रिप रखवाएगा तो मैं हुकर लेगा ऊपर, ठीक है, ऊपर लेगा। अब इसने ले लिया पूरा ऊपर। अब मैंने क्या लिया, मैंने नीचे लिया, अंगूठे के ऊपर ही लिया, पर मैंने ग्रिप काफ़ी क्या लगी, ये जो राइजर है ना, मैं राइजर ड्रॉप करके इसके गैप को पूरा ख़त्म कर दिया। ये गैप देख रहे हो कितना ख़त्म हो गया। अब ये गैप जब ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मैंने ग्रिप ली और बैक पर सेलेक्ट करके रेडी गो पे खटाक से पीछे एकदम, ये
ये पीछे रहेगा और ये चीज़ ऐसे निकलनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे हाथ रुक जाएगा। फिर से दिखाता हूँ, स्ट्रैप टाइट है, इसने ग्रिप ली, मैंने ग्रिप ली, मैंने लो, अब मैं राइज लूँगा, देखो राइज लेके दिखा, राइज हो गया। अब इसको क्या होगा, रेडी गो पे ये ईजी हो गया इसे बहुत ज़्यादा ये। पर मैं क्योंकि टॉप रोअर हूँ, मुझे इसकी रिस्ट फ्लॉप ही करनी है, तो मैं करूँगा लो पकड़ूंगा ऐसे भर के एकदम, थोड़ा सा इसको कप करने, इसको फ्लॉप करने की कोशिश करूँगा थम में, स्ट्रैप में, और रेडी गो पे ये एकदम ये चीज़ है ना, ये नहीं जाने दूंगा, ये इसको अभी भी करने में दिक्कत होएगी यहाँ से, क्योंकि मेरा लो है, मैं ये खींचूंगा, ये रेडी गो पे ये और सेंटर कंट्रोल के साथ। अगर सेंटर कंट्रोल में दे दिया तो हो सकता है फ्लॉप में भी दबा दे, ठीक है। तो ये है लो एंड टॉप रोल, और वो था पोस्टिंग टॉप रोल, दोनों ही टॉप रोल के गेम है, ठीक है। तो भाई अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक करना, तो ठीक है, कोड यूज़ करना मत भूलना अगर क्रिएटिन परचेस करना हो तो। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।